A rhombus of side 20 cm has two angles of 60 degree each. Find the length of the diagonals. A rhombus of side 20 cm has two angles of 60 degree each. Find the length of the diagonals. एक बेटा 20 सेंटीमीटर भुजा का एक सम चतुर्भुज है जिसके दो कोण क्या हैं 60 अंश हैं, तो आपको बीकर्ण की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन इज बेटा एक 20 सेंटीमीटर भुजा का एक सम चतुर्भुज है जिसके दो कोण 60 अंश हैं, तो आपको बीकर्ण की लंबाई बतानी है। एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है, रोम्बस ऐसे बनता है, एक रोम्बस है जिसकी साइड क्या है 20। रोम्बस की आल साइड क्या होती है भाई, इक्वल होती है। रोम्बस लाइक दैट स्क्वायर है, रोम्बस की आल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये एक रोम्बस है ABCD जिसकी बेटा एक साइड 20 है, तो आल साइड क्या हो जाएंगी 20। ये 20 सेंटीमीटर भुजा का एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो अगर एक 20 है तो सभी 20 हो जाएंगी। ओके, अब आपसे क्या रहा है, और कह रहा है इसके दो एंगल, और इसके क्या कह रहा है, इसके 2 एंगल 60 डिग्री है। क्या है, 2 एंगल क्या है 60 डिग्री। सपोज ये और ये आपका 60 डिग्री है, ऐसा आप सपोज कर सकते हैं। कोई दो एंगल इसके कह रहा है 60 डिग्री है। अब उसके बाद आफ्टर आपसे पूछ क्या रहा है, डायगोनल की लंबाई बताओ, डायगोनल की लेंथ बताओ। डायगोनल बीकर्ण कौन होगा, ये बेटा ये AC, ये जो AC है यह बेटा आप यूँ कहें BD, ठीक है। आपको AC या BD की क्या बतानी है बेटा, लंबाई बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। यहाँ पे जो रोम्बस है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और यहाँ पे रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। और अगर आप रोम्बस में 2 डायगोनल आप ड्रॉन करोगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये सपोज पॉइंट 2 है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, बट ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, दोनों बाइसेक्ट करते हैं, दोनों ये और ये हाफ होगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रोम्बस में 2 डायगोनल ऐसे ड्रॉन कर दोगे तो ये चीज़ें हाफ हो जाएंगी। इधर जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा। और दूसरी बात, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। इनका जो बिटवीन एंगल होगा अभी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, क्लास 9th में रोम्बस की थ्योरम कह रही है कि आल साइड इक्वल होंगी। जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये जितना होगा वो इतना होगा, जितना ये उतना वो होगा। और अब भाई ये 60 है, तो 60 है ना पूरा भी ये एंगल, तो अभी ऐसा आप जब डायगोनल ड्रा करोगे तो इतना ये 30 हो जाएगा, ऊपर इतना 30 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो। बोलो यहाँ तक आया। तो अब ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ओ पे 90 है ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप अलग से बनाओ तो लाइक ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पे O को रिटर्न कर लो क्योंकि ये 90 है, ठीक। यहाँ पे O को रिटर्न कर लिया, यहाँ A रिटर्न कर लिया क्योंकि ये 30 है। बोलो, और ये इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं, B। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल आया कि नहीं। यार हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये मत भूलो, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हो सकता है। तो हमें कुछ भी जो भी बोला था उसके अकॉर्डिंग हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो ये आपका 30, ये 90, ये भी कुछ होगा, ठीक है, तो रहे कोई दिक्कत नहीं, एक्यूट ही होगा। अब यहाँ पे बेटा आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको AC और BD की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, AC 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, OA और OC, ये दोनों बराबर होंगे। OA और OC दोनों बराबर होंगे कि नहीं। अगर मैं OA फाइंड कर लूँ, क्या फाइंड कर लूँ, OA में फाइंड कर लूँ और 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, OA को फाइंड करके OA में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ये बात याद रखो,
क्योंकि ये और ये चीज़ डबल है ना, ये चीज़ डबलिया दो तो आपको AC मिल जाएगा। इस चीज़ को देखो, ये प्लस ये करोगे तो आपको AC नहीं मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि OA आप फाइंड करके इसको डबलिया दो तो आपका AC आ जाएगा। तो कैसे डबलिया आओगे? अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करके डबलिया आओगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, AB की वैल्यू कितनी है? 20 गिवन दैट है। AB 20 गिवन है। अपने को क्या चाहिए है? अपने को OA चाहिए है। तो बेटा अगर ये 30 है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये साहब आपके हाइपोटेन्यूज कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और ये साहब क्या होंगे? बेस, आपका आधार होगा, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए है? आपको क्या चाहिए है? OA चाहिए है। तो OA क्या है? आपका बेस है, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना होता है? फाइंड अपॉन गिवन। क्या करना होता है? फाइंड अपॉन गिवन। अननोन बटे नोन करना होता है, फाइंड अपॉन गिवन करना होता है। फाइंड क्या करना है? OA, और गिवन क्या है? अब यहाँ पे जो फाइंड करना है बेस फाइंड करना है, और गिवन कौन है? हाइपोटेन्यूज। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी तक क्या कहलाता था? कॉस थीटा कहलाता था। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 30, इसलिए यहाँ पे 30 लिख दिया, ठीक। और अब देखो ये जो बेस है, ये आपका बेस क्या है? OA है, और हाइपोटेन्यूज क्या है बताओ ना? 20 है ना। और cos 30 की वैल्यू हर कोई जानता है, √3/2। और ये साहब ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से OA क्या आ गया? 20√3 अपान क्या? 2। अब 2 से कैंसिल आउट कर दो, OA इक्वल क्या हो जाएगा? 10√3। तो OA की वैल्यू क्या आ गई? 10√3। आई होप ये चीज़ आ गई होगी। OA आ गई। अब इसका डबलिया दो, AC इक्वल टू क्या होगा? 2OA। तो 2 इंटू OA की वैल्यू 10√3। तो बताओ कितना हो गया? 20√3। AC आ गया कि नहीं बताओ? AC आ गया। AC ये देखो, यहाँ पर ध्यान देना, ये OA कितना आ गया? 10√3 आ गया। यहाँ तक आ गया। एक डायगोनल की वैल्यू आ गई कि नहीं? हमें अभी एक डायगोनल की वैल्यू और बतानी है। रोम्बस में डायगोनल आपके नॉट इक्वल होते हैं, दोनों डिफरेंट होंगे। तो एक डायगोनल की वैल्यू 20√3 आ गई। अभी अगला डायगोनल कौन होगा? ये है BD। BD में क्या करना पड़ेगा? OD या OB निकाल के डबली आना पड़ेगा। OB या OD निकाल के डबली आ दो तो क्या आ जाएगा? आप सपोज OB देखो यहाँ पे इंगेज हुआ है कि नहीं? OB अगर निकाल लें और OB को फाइंड कर लें और डबलिया दें OB को, तो क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो देखो OA के लिए तो आपके देखो ये समझ में आ गया कि नहीं? अब आपको अब अगला क्या फाइंड करना है? OB ना। तो OB के लिए देखो फाइंड अपान क्या करना है? गिवन। तो अब इस बार फाइंड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और गिवन क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा कहलाता है। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? साइन 30 की वैल्यू हर कोई जानता है 1/2। परपेंडिकुलर यहाँ पर OB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? कैंसिल आउट करोगे 10 शुम करेगा, ये OB की वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। OB को डबलिया दो, OB को डबलिया आओ 2 इंटू OB ना, डबलिया आओगे तभी तो BD बनेगा। तो 20 आ गया। OB एक तरीके से और निकल सकता था। कैसे भाई? ये चीज़ तो आ ही गई थी कितनी? ये कितनी आ गई थी? 10√3। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर दो, तब भी तो OB निकल जाएगा। OB निकल जाएगा, फिर डबलिया देते BD आ जाता। बताओ समझ पाए कि नहीं? हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। हाँ, आप समझ लो अच्छे से। एक बार भाई आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। यही सब क्वेश्चन हैं जो आएंगे, आपकी वाट लगा के चले जाएंगे, ठीक है? आप नहीं लगा पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। तो क्या कह रहा है? एक 20 सेंटीमीटर का रोम्बस है,
एक 20 सेंटीमीटर भुजा का समचतुर्भुज है। तो भाई समचतुर्भुज, अब आपको रोम्बस बनाना आना चाहिए। 2 पॉइंट इधर लो, उसी के पैरेलल नीचे 2 पॉइंट इधर उधर लो और ऐसे ज्वाइन कर डालो यूँ। देखो रोम्बस बनाना आना चाहिए, रोम्बस बनाना, ठीक है। रोम्बस बनाना को तो मीनार मत बना देना जो बनाने के लिए बोला जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक रोम्बस है जो कितने सेंटीमीटर का है, 20। ये मैं नहीं कहता, क्वेश्चन कह रहा है। एक रोम्बस लो जो 20 सेंटीमीटर का हो, तो ये एक रोम्बस हमने ले लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसके 2 एंगल हैं ना, और क्या कह रहा है, इसके 2 एंगल हैं जो 60 डिग्री के हैं। 2 एंगल आप 60 डिग्री ईच, 2 एंगल आपको लेना है जो 60 डिग्री के हों। तो सपोज हमने एक एंगल ये 60 डिग्री ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, ऐसे 60 डिग्री ले लिया ना। अब हमको क्या कह रहा है, डायगोनल बताओ। तो यहाँ पे डायगोनल कौन होगा, कौन होगा, AC। तो इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, AC, अपने को क्या चाहिए, BD। ये 2 चीज़ें अपने को चाहिए। और हम लोग जानते क्या हैं कि भाई ये जो डायगोनल होते हैं, जो बीकर्ण होते हैं, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, और ये पॉइंट सपोज हो है तो ये 90 बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 4 राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो। अब बट यहाँ पे ये अभी टोटल तो 60 था, जब ऐसे हमने डायगोनल ड्रॉन कर दिया तो ये साहब इतने क्या हो गए, 30। तो अब हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल अलग से बना लेते हैं ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले ना। शांति के लिए ही सब कुछ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो कौन 90 है, कौन वाला पॉइंट 90 है, O। तो O को यहाँ लिख लो और A को यहाँ लिख लो, पॉइंट B यहाँ लिख लो। तो ये साहब 30 है, ये 90 है। अब अपने को क्या चाहिए है, अपने को AC और BD चाहिए है। तो अब यहाँ पे देखो OA निकाल लो, मैंने क्या कहा, OA फाइंड कर लो और इसको डबल याद दो। OA को फाइंड करके डबल याद दो, क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि OA प्लस OA ये दोनों इक्वल नहीं है भाई। इसको प्लस इसको 2 बार ऐड करोगे कंप्लीट AC आ जाएगा। तो OA फाइंड करके डबल याद दो, AC आ जाएगा। AC अपने को चाहिए भी था। इसी तरह क्या करना है, अपने को BD भी चाहिए है, तो OB निकाल लो। क्या निकाल लो, OB फाइंड कर लो, फिर डबल याद दो, फिर क्या करो, डबल याद दो, तो BD आ जाएगा ना। तो अब यही काम हम करने चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये तो 20 है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना, अरे यार 90 है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साहब बेस हो गए। तो बेस OA कौन हुआ, बेस, और ये साहब हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज अभी तक क्या कहलाता है, कॉस थीटा। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 30, इस वजह से यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। और कॉस 30 की वैल्यू गूंगा बच्चा भी जानता है, बस बोल नहीं पाता, √3/2। यहाँ पे OA अपान क्या गया, 20। बोलिए यहाँ तक आ गया। अब काट डालिए, अगर 2 बन जाए 2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यूँ करेंगे तो 10√3 किसकी वैल्यू आ गई, चाहिए था OA। अब इसको डबल आना पड़ेगा, इसको डबल आना पड़ेगा, डबल याद दो, AC = 2A OA, ऐसा रिटर्न करो, 2 × OA की वैल्यू 10√3, 20√3, AC आ गया। ऐसे अब अपने को और क्या चाहिए, OB निकाल के डबल याद दे, BD आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, हम OB 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक देखो ये साइड गिवन है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर दें, OB आ जाएगा, बट वो टेक्निकल तरीका है। अब अपने को OB चाहिए तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, OB क्या हुआ बेटा, और ये हाइपोटेन्यूज अब क्या कहलाएगा भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अभी तक क्या कहलाता है, साइन थीटा अभी भी कहलाएगा। बट थीटा की वैल्यू इस बार क्या है, और साइन 30 की वैल्यू OB अपान 20, कैंसिल आउट कर दो, OB क्या आ गया, 10 आ गया। बताइए
अब इसको भी डबल लिया दो यहाँ से, 2 × 10 तो 20 हो गया। तो इस तरह हमें AC और BD की वैल्यू फाइंड करनी आ गई। आई होप